हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 28। क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है ए बी सी आपके पास तीन वेक्टर है और इस तरीके से है कि तीन चीज आपको इनमें गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड। देखो क्या है मैग्नीट्यूड। ए के लिए दे दिया है 3, बी के लिए दे दिया है 4 और सी के लिए दे दिया है 5। आगे देखो, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग, अगर उनमें से हर एक जो है इस बीइंग परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, डॉट सम ऑफ अदर टू, अगले टू ए के अलावा दो कौन से बच गए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, उन दोनों का जो डॉट होगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, उन दोनों का डॉट कितना होता है, जीरो होता है, ये पता है ना आपको। दूसरा, अगर बी वेक्टर हो यहाँ पर तो उसका डॉट होगा ए वेक्टर और सी वेक्टर के साथ, और सी वेक्टर हो तो उसकी कंडीशन होगी ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ, इनका डॉट क्या होगा, जीरो। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे भाई, देखो ए प्लस बी प्लस सी, हम इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट। अब देखो, पहले ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से करेंगे, फिर सी से करेंगे। देखो, ए को ए से किया आपने, ए वेक्टर, फिर ए को बी से करेंगे और सी से करेंगे, तो इसकी बजाय मैं डायरेक्टली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर एक साथ लिख देता हूँ, उसको खोले बिना। क्यों लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ऊपर हिंट में। अगला, अब बी वेक्टर को ए से करना है, फिर बी से करना है, सी से करना है, तो मैं बी को बी से कर देता हूं पहले सेपरेटली एक बार। समझ रहे हो, मैंने इस बी को पहले इस बी से कर दिया, फिर मैं इस बी को इस ए से और इस सी से करने के लिए एक साथ ब्रैकेट में डाल रहा हूं डॉट लगा के, फिर सी को मैं पहले सी से कर रहा हूं, और दूसरे वाले सी के लिए मैं दूसरे वाले सी को, मतलब इस सी को फिर इन दोनों से करने के लिए मैं एक साथ इनको ब्रैकेट में डाल रहा हूं। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, जीरो। ये कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो। ऊपर दिख रहा है ना हिंट आपको, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली क्या बचा, देखो आपके पास सर बचा हमारे पास ए वेक्टर स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। कितना हो गया, 25 50। अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो कितना बन जाएगा, 25, 5√2। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 28।